गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा, आज ये जल्दी से सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सेट आपका चल रहा है 1600 प्लस रेलवे गणित, जिसमें आपको पढ़ाया हुआ है 118 आज पढ़ाना, सेट नंबर 118। चलिए ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए। क्या पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लग गया। कह रहा है ना, यदि किसी गोले के त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होने वाली वृद्धि क्या होगी। जब भी क्षेत्रफल जो होता है ना वर्ग हो जाता है, जैसे कोई भी क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसका वर्ग करते हैं कि नहीं करते। जैसे कोई भी क्षेत्रफल हो, अगर है ना आयतन निकालना है, किसी का वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब किया जाता है। ये बात जान लीजिएगा तो इस सवाल तुरंत बन जाएगा। तो त्रिज्या को 3 गुनी किया जाता है, तो पहले जो त्रिज्या था, ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिएगा। तो पहले जो त्रिज्या है, आपको मान लेते हैं कि त्रिज्या पहले 1 होगा, पहले मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया, 3 गुनी कर दिया, 3 गुनी कर दिया। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा, क्या क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल की चर्चा करेगा तो स्क्वायर करेंगे। आयतन की चर्चा करते तो 3 करते, यहाँ देखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो पहले 1 था, अब हो गया 9। वृद्धि कितना का हुआ, 8 का। तब प्रतिशत में हमको वृद्धि पूछा है, परसेंटेज वृद्धि, यही वृद्धि पूछा है। तो 8 है, या जितना मूल मान है, पहले का जो मान है बट्टा 100 है, गुने 100%, मतलब 800 का वृद्धि हुआ है। चलिएगा इसको उतार लीजिएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। त्रिज्या अगर r होगा तो यहाँ हो जाएगा 3r हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 3r हो जाएगा, 3 गुनी कर दिया तो r स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की चर्चा किया है। तो यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर r का स्क्वायर, तो ये से ये कटेगा, तो फिर 1:9 में आ जाएगा, जो वृद्धि जो यहाँ हुआ। जैसे आपकी मर्जी, ध्यान दीजिए, क्या 800 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर कह रहा है, 36 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करता है, यदि उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी की संख्या ज्ञात कीजिए। आदमी में दिन से गुना कीजिएगा ना, टोटल वर्क होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, मैन गुने डी टोटल वर्क होता है। अगर आदमी में ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क में अगर दिन से भागा दीजिएगा तो डी से डी कटेगा तो एम निकलेगा, है ना। या एम गुने डी, मतलब ये टोटल वर्क में एम से भागा दीजिएगा तो एम से एम कटेगा तो डी निकलेगा। तो वही बात यहाँ पर है। तो देखिएगा 36 गो पुरुष है, तो ये आदमी एक प्रकार का होगा, है ना। उसके बाद 25 दिन में करता है, तो 36 गुने 25 टोटल वर्क हो गया। अब क्या कह रहा है कि यही काम को अगर 20 दिन में करवाना है, तब 20 दिन से, तो दिन से भगा दे रहे था, आदमी की संख्या निकल जाएगा मैन। जैसे दिन से भगा दिया था तब मैन निकला था। तब 5 से 50, 25 पंचों का 20, 4 से 4 9 का 36, यानी कि 9 5 45 आदमी। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका आदमी की संख्या डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 को देखा जाए, कह रहा है ना 0.13 पर रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखा जाना है। तो पॉइंट के पहले जब भी रेकरिंग वाला सवाल में
रेकरिंग वाला सवाल ही समझ रहे कैसे रेकरिंग है। ये 0.13 बार 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 लिखा हुआ है, अनंत है, इन्फिनिटिव है। तो इसी को एक बार रख लिख कर उसके ऊपर में ये चिन्ह लगा दिया जाता है, तो रेकरिंग वाला सवाल कहलाता है। तो ये रेकरिंग वाला सवाल जब भी बनाना हो तो पॉइंट के पहले 0 देखा जाता है। तो पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं, भूल जाएंगे हमेशा के लिए। और यहाँ देखिए क्या है, 13 है, कै गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर रेकरिंग है, तो 2 गो 9। एक कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, डी नंबर, सॉरी 23 नंबर, 3 नंबर था ना वो, 3 नंबर। अब देखिएगा 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिएगा ए बी का वैल्यू इतना दिया है, तो इसको देखिएगा ए बी पूछा दिया है, बी सी दिया और सी डी दिया है, अब पूछ रहा है ए और डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब पहले का कौन है, 2 है, और अंतिम में क्या है 11। आपका आंसर हो गया 2/11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होता है तो जानिए, ए कोई भी अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है। तो ए अनुपात बी है तो ए बट्टा बी भी लिखेंगे, इसको चलेंगे। फिर देखिएगा इधर देखिएगा गुना करेंगे, तब फिर देखिएगा फिर बी अनुपात सी को बी बट्टा सी, फिर सी अनुपात डी को सी बट्टा डी। अब ये सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, तो जैसा इधर परिवर्तन किए हो उसी तरह से उधर करेंगे। तो ए बी का वैल्यू दिया है अनुपात में 2:5, तो 2/5 लिखेंगे, गुना दिए है तो गुने लिखाएगा। और ए बी सी का वैल्यू कितना दिए है, ए 5/8 है तो 5/8, और सी डी का वैल्यू गुना है तो गुना, सी डी का वैल्यू 8/11, तो 11, ये से ये से ये, तो इधर ए बचा डी, उधर 2 और 11, यानी कि ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 11, तो वही ना वहां लिख दिए। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बादल जी, शमीम जी बहुत अच्छा आंसर बताएं, ध्यान दीजिए क्या, 5 नंबर, 5 को देखा जाए, कह रहा है 10 और 20 के तृतीयानुपात क्या कर, 10 और 20 के तृतीयानुपात। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहलिका को ए कहेंगे, दूसरिका को बी कहेंगे, और तृतीयानुपात, तृतीयानुपात बराबर होता है b² बट्टा ए। तो b² मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 2 बार गुना में, ए बट्टा में तो ए 10 है, तो ये से ये कटेगा, 20 दूना का 40 हो जाएगा तृतीयानुपात, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 6 नंबर देखा जाए, लाइक कर दीजिए, कोई व्यक्ति लाइक नहीं किए हैं, सिर्फ आते हैं ना आंसर बताते हैं, आंसर से मतलब आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि आएंगे तब लाइक कर देंगे, पहले लाइक करने के बाद ही आप, तभी सारे 5 आदमी देख रहे हैं, कोई व्यक्ति लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिए। क्या 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी व्यक्ति किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कितना संख्या, तो माना कि x संख्या के, तो x संख्या का आधा, फिर उसका 1/3 मतलब 1/3, उसका का मतलब गुना होता है, का आके मतलब 1/4, फिर उसका 1/5, फिर उसका 1/6, फिर उसका 1/7, है ना, यही ना है वो। 1/5 के बाद 1 के बाद कितना है, 6 नहीं दिया हमें, आगे लिख रहे हैं, 1 के देखिएगा 1/3, 1/4, 1/5 और 1/7 है, 1 के बाद 1/7 है, याद रखिएगा, और उसके बाद 1/8 है, और उसके बाद 1/9 है, बराबर वैल्यू दिया है 32। तो पूछ रहा है कि बताइए x का संख्या मतलब x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यही ना है हो। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, देखेंगे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गुना कीजिएगा तो लंबा टाइम लगेगा। क्वेश्चन सेटर जानता है कि इसमें टाइम स्टूडेंट फंसाएगा। ऐसा थोड़े है कि क्वेश्चन सेटर को पता नहीं कि उसको गुना भाग नहीं आता, लेकिन यहाँ पर माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है। देखिएगा यहाँ ज्यादा नहीं गुना करना है। 3 दूना 6 और 6 4 की 6 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। 24 पचे 120, 120 आ गया तो अंतिम में जीरो है ना हो, अंतिम में जीरो है तो अंतिम में जीरो वाला ऑप्शन कौन हो गया? तो अंतिम में जीरो देखिएगा ऑप्शन में 21 को में देगा। यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है 19 35 360। ए जीरो यहाँ है ना हो, तो जब यहाँ जीरो हुआ तो और आगे भी जीरो होगा ना हो, हम तो यहाँ जान गए ना। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है, बनाना नहीं है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 7 नंबर 7 को देखा जाए। 7 को देखा जाए, कह रहा है जब एक संख्या का 30%, तो है ना, एक संख्या का 30%, मान लिया कि x है, x का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। मतलब ये वाला जो है ना, कोई दूसरी संख्या y मान लीजिए उसमें जोड़ दिया गया, तो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या स्वयं का मतलब गुणना 140% के बराबर हो जाता है। तो x और y का अनुपात, मतलब दूसरी, पहली और दूसरी का अनुपात पूछ रहा है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। y वाला को एक तरफ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये x वाला कहते x, यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, ये 30 है और प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये y है, देखिएगा यहाँ 140 हो जाएगा, 140 परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100। ये वाला y प्लस में उस पर जाएगा, क्योंकि एक जाति वाला को एक तरफ, तो y माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 100 काटिए नहीं, चाहे काट भी सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 30x हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। 140y या माइनस 100 से गुना हो जाएगा y में, ये 100 से ये 100 कट गया। अब देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, 30y उधर बच गया, 140 में से 100 घटेगा, 40, 30x न हो, 40y, ये शून्य से ये शून्य। अब कोफिशिएंट होता है, उसका अनुपात होता है ना, इसका कोफिशिएंट इसका निकालना है तो इसका वाला कोफिशिएंट, धकधकिया मेथड जानते हैं ना हो, धक के, तो x को ढकेंगे तो y की तरफ देखेंगे, तो y की तरफ ABCD को नहीं देखना है, हमेशा संख्या को देखा जाता है, अंक को। तो यहाँ 4 है, चलिए y को ढकेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, देखेंगे इधर तक, तो इधर कितना है 3 है, यानी कि 4:3 उतार लीजिए। आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा प्लीज आप लोग, ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का गुणनफल इतना, तो मान लीजिए a और गुणे b का गुणनफल कितना दिया है, 972 दिया है, और भागफल दिया है इतना, तो मतलब भागफल मतलब भाग दीजिएगा तब ना, मान लेते हैं a में से b से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, एक भागफल कितना आ रहा है 4/3 आ रहा। तो बताइए उस संख्या ज्ञात कीजिए। बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे तो एग्जाम में टाइम है ना बचेगा, नहीं तो बना भी सकते हैं आप। तो कौन ऐसा ऑप्शन ले ले कि गुना करने पर इतना आ जाए, तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। तो ए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 46 दिया है, और कितना दिया है 56 दिया। और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 26 दिया है, और क्या दिया है 27 दिया। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है 26 दिया है और 36 दिया है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है 36 है और कितना है 37 है। एक गुना करने पर ध्यान दीजिएगा, क्या एक गुना करने पर आपको आना चाहिए, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है हो 46 56, बी में 26 27, सी में 26 36, डी में 36 और 27, 36 और यहाँ 27।
देखिएगा गुना करने से आपको पता क्या चल रहा है कि अंतिम वाला इकाई स्थान 2 है, तो इकाई स्थान 2 कहाँ कहाँ आएगा, 7 42 है, यहाँ 7 42, ये 36 आ रहा है, 6 आ रहा है 6, तो ए और सी तो हर हाल में नहीं होगा। अब बी होगा ना तो डी होगा, तो इसको देखिएगा ए का वैल्यू मतलब उस संख्या का अनुपात है ना, पहलिका का 4 है, दूसरिका का 3 है, तो हम सोचे काटेंगे किसको काटेंगे, तो आ जा देखिएगा इसको काटिएगा 4, इसको काटिएगा ना तो 9 से 9 चौका 36 नतिया 27, 4:3 का रेशियो बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी हो जाए, डी ही होगा। उतार लीजिए, अब बनाना है तो ध्यान दीजिए क्या है, ए अनुपात बी का वैल्यू 4 लगा लेंगे 3x, 4 दिया कि 12x² हो जाएगा, लेकिन क्या है 972 दिया, 972 दिया, तो 12 से काटिएगा, 12 8 96, 12 कम 12 स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू 9 हो गया, तो x का वैल्यू 9 हो गया, तो 4x का वैल्यू 36 हो जाएगा, 3x का वैल्यू 9 हो जाएगा, ऐसे ही बना सकते। 3x का वैल्यू नतिया 27 हो जाएगा, नतिया 27, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। अरे 9 नंबर क्वेश्चन हम नहीं लगाए थे क्या, ये 7 नंबर था वो, और क्या क्या हम भी है ना, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। कोई व्यक्ति कमेंट करके नहीं बताए क्वेश्चन सही नहीं लगा होगा। ये देखा छठा था, अब ये क्या था, सतवा हम बता दिए, सतवा बता दिए, तो इसके बाद 9 कहीं चल गए, सॉरी, ये जो बताए हैं हम आपको 9 नंबर का क्वेश्चन बताए, ये जो क्वेश्चन था 9 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये वो क्वेश्चन छूट गया है आपको 8 नंबर, चलिएगा अब बताएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया, ध्यान दीजिएगा क्या 8 नंबर अब बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, ये तो बता दिए ना, हो 4:3 होगा 8। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, 10 है अब प्लस में, फिर रूट में है 200, और क्या है, ये ब्रैकेट बंद है अब प्लस में, 596 है ब्रैकेट बंद, अब प्लस में 841 है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर तो डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल में। 841 का जो याद रखिएगा 29 का होता है स्क्वायर, 800 स्क्वायर है ना, 841 यानी कि 841 का वर्ग 29 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 9 6 15, 9 2 11 को 12 5 1 6, 625 का कितना होता है, 25 होता है। अब इसको जोड़िएगा तो 225 हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है, 15 हो गया ना हो। अब 15 10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल लगा हुआ है ना हो, वर्गमूल लगा हुआ है, तो लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका 5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में 5 डी दिया है, अरे डी दिया है, ध्यान दीजिए 5 दे दिया है और रूट में 1 दे दिया है, तो ये 5 लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है 5 और रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, और 1 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो ये 5 है। उतार लीजिएगा, आगे देखा। अरे 40 किसका आंसर करेक्ट है, कहां कहां से आंसर बोलते रहते हैं। 40 5 नंबर का बताए थे, बहुत पहले का कमेंट है, ध्यान दीजिए क्या 9 बता दिया। अब देखिएगा 10, नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा,
कह रहा दो समानांतर चतुर्भुज है समान आधार से। तो देखिएगा समानांतर चतुर्भुज का आधार ये मान लेते हैं, तो ये ऐसे एगो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया और एगो ऐसे। ध्यान दीजिए क्या इसमें यही ना हाइट होता है, समानांतर चतुर्भुज यही ना हाइट होता है। तो ध्यान दीजिएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वन आधार गुना ऊंचाई 1/2 ना होता है। तो यहाँ देखिएगा क्या है, अब इसी आधार से हमको बनाना है। तो इसी आधार से तो इधर भी बन सकता है, आपकी मर्जी है, इधर भी बन सकता है, हालांकि समानांतर है, आपको याद रखना है ना। चाहे उधर भी बना सकते, जिधर आपको मन है उधर बना दीजिए, लेकिन आधार यही होना चाहिए। आधार जो होना चाहिए, जैसे यहाँ वाला आधार पकड़ लिए तो उसी तरह से ये आधार होना चाहिए। तो ये बन गया, तो इसी आधार से उधर वाला, तो ये बन गया। तो इसका भी अगर हाइट देखा जाए तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, हालांकि हम फिगर थोड़ा सा गलत बना रहे हैं, उससे पर नहीं जाना है। इसका भी अगर हाइट देखा जाए यहाँ से ये वाला हाइट अगर निकाल दिया जाए तो ये दोनों का हाइट बराबर है। जब हाइट बराबर है दोनों का, जब दोनों का हाइट बराबर है और दोनों का बेस भी बराबर है, बी मतलब बेस, तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। याद रखिएगा जब भी इसका क्वेश्चन आए तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, मतलब जो क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल। तो वही बात आपसे पूछा है क्वेश्चन, कंसेप्ट है उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया का अनुपात क्या होगा, तो एकदम बराबर होगा 1:1, 1:1। अगर इधर 20 आ रहा है तो इधर 20 आ रहा है, इधर अगर 2 आ रहा है तो इधर 2 आ रहा है, तो वही ना कट कर 1 हो जाएगा। तो 1:1 उतार लीजिए इसको। आठ नहीं बताएं, बता दिए हैं, 8 बाद में बताएं। ध्यान दीजिए क्या 11 नंबर, कह रहा है 10 पेन का विक्रय मूल्य, 10 गो पेन मतलब विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेल प्राइस, और क्या कह रहा है 15 गो पेन का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ये आपस में बराबर है। तो धकधकिया में था 5 से 5 दूना 10, 5 3 15। एसपी को ढकेंगे तो उधर सीपी का कोफिशिएंट इसका वैल्यू हो जाएगा, और सीपी को ढकेंगे तो सीपी का मान क्या हो जाएगा, एसपी का कोफिशिएंट धकधकिया मेथड से। कोई भी चीज ही खरीदा है, सीपी मतलब खरीदा, 2 रुपया में खरीदा 3 में बेचा, तो लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ कितना का हुआ 1 का, लेकिन हमको परसेंटेज लाभ निकालना है। तो लाभ बट्टा सीपी, तो सीपी बट्टा में हमेशा सीपी लिखा था, गुण 100, तो काटिएगा तो 50 बनते होंगे, यानी 50% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ये 4 संख्या जो है, 4 गो संख्या आई, पहली संख्या मानिए, दूसरी संख्या, और यहाँ तीसरी संख्या, और ये चौथी संख्या। कह रहा कि पहली संख्या जो है 4 संख्या में सर, दूसरी जो है पहली से 3 गुनी है। तब पहली पता रहेगा तब ना दूसरी निकल जाएगा 3 गुना करके। तब पहली माना कि x, लेट माना कि x, तो ये जो दूसरी है इसका 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा। चलिएगा उसी तरह से निकल जाएगा, ये पहली निकल गया, ये दूसरी निकल गया। फिर कह रहा तीसरी संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तीसरी संख्या जो है ना दूसरी की 4 गुनी मतलब 4 तिहाई का 12x, और चौथी संख्या जो है कह रहा है ना तीसरी की 5 गुनी है, तीसरी की 5 गुनी मतलब 12 5 60x। चलिएगा उतार लीजिएगा इसको। तो अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इतना बात नहीं, अब इसी को सजा कर लिख सकते, सजाइएगा तो एगो संख्या ई हो गया, इस संख्या ई है, संख्या ई है, संख्या ई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सब का माध्य मतलब एवरेज दिया है 19, तब माध्य होगा कितना। तब माध्य होता है कि जोड़ किया जाए वो संख्या तय भागा, 60 और 12 कितना हो जाएगा 72 और 3
75 एक 76, ये 76 x हो गया, ये 4 गो है तो 4 से भागा देंगे तो माध्य जो हो गया 19x, लेकिन दिया है 1900 तो अनु x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 19 से काटिएगा एक बार में तो x का वैल्यू 100 हो गया। तो आपसे छोटी संख्या ही पूछा है तो छोटी संख्या x माने थे तो ये 100 हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए 13 नंबर, 13 को देखा जाए। ए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y का x% y का मतलब गुना है x% बराबर 2000। फिर कह रहा है z का y% बराबर 4000। तो आपसे पूछ रहा है x और z के संबंध, x और z में क्या संबंध है, संबंध है, ध्यान दीजिएगा। x और z में संबंध, इसका मतलब y को काटना पड़ेगा, y से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पता चल रहा है कि इसको है ना, इसको बट्टा कर दीजिए, इसको भी बट्टा कर दीजिए, दोनों तरफ एक ही काम कर रहे हैं। तो परसेंट से परसेंट, y से y कटेगा, 3 शून्य से 3 शून्य, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। तो ऊपर में x बचा, नीचे में z बचा, ऊपर में y, यहाँ 2 गुना करेंगे और 2x बराबर z हो गया। तो y में संबंध क्या आया 2x बराबर z। ऑप्शन नंबर 2x बराबर z कहिए चाहे z बराबर 2x कहिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, z बराबर 2x। ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे देखा जाए 14 नंबर, ए 14 क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय वक्र परिक्षेत्रफल है ना, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है आप जानबे करते होंगे। पाई ए क्या होता है, बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल फिर पूर्ण परिक्षेत्रफल। जो ये अनुपात दिया है 2:5, तो 2/5 इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये जो 2 है वक्र का है, ये पूर्ण का है। तो वक्र का आप जानते हैं वक्र का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कितने नंबर क्वेश्चन है 14, तो वक्र 14 नंबर क्वेश्चन है। तो वक्र का क्या होता है 2πr/h। अब बेलन का क्या होता है, वक्र का, ये देखिएगा ये बेलन का वक्र हो गया। अब बेलन का संपूर्ण, पूर्ण मतलब क्या होगा संपूर्ण, संपूर्ण क्या होता है 2πr/h, फिर एगो प्लस में होता है 2πr², यही होता है संपूर्ण। तब बेलन का यहाँ वक्र हो गया, वक्र हो गया, ये संपूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया। ये भी वक्र है, ये भी संपूर्ण है। अब देखिएगा क्या है, गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। संपूर्ण हो गया। अब क्या करना है उसको, आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। ए 2πr, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या 2πr/h ऊपर, और यहाँ देखिएगा 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस r बचेगा, में 2 r है तो, और 2/5 हो जाएगा। ये इस ही कट जाएगा तो बच गया h का वैल्यू 2 और h और r का वैल्यू 5। तो हम जानते हैं कि h का वैल्यू 2 है तो r का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछबे किया है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई और त्रिज्या, तो ऊंचाई का वैल्यू 2 आया, दोनों मिलकर 5 है तो यहाँ 3 होगा, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हो सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 15 नंबर, को देखा जाए। यदि 15 नंबर, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक मतलब त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय कहिए चाहे ट्रिप्लेट्स कहिए, है ना। तो त्रिभुज के शीर्षों के माप नहीं, मतलब 3 गो भुजा कहिए, ट्रिक मतलब तीनों भुजा का अथी कहिए, है ना। त्रिभुज के भुजों का माप क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज का जो भुजा होता है, आप 2 कंसेप्ट जान लीजिए कि नहीं, 2 भुजा
कि योग जो होता है ना वो तीसरी भुजा अगर सी है तो ये किन्हीं दो भुजा का योग जो होगा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये वो कंसेप्ट पहला सीख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा किन्हीं दो भुजा का जो अंतर होगा यह तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। एक बार बड़ा होता है योग और एक बार अंतर उसका छोटा होता है। तो ऑप्शन में देखिए यह रूल कौन लागू कर रहा है, कहाँ लागू कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। कि नहीं देखिएगा तो 1 2 4 हो गया, तो इन दोनों के जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 वाला इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, गलती हो गया। ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिए क्या 1 है, 1.5 है और कितना है 3 है। इस दोनों को जोड़िएगा तो 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 वाला बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा है, गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा। 11 3 और 7 इन दोनों को जोड़िएगा तो 14 हो गया। ये वाला क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो बड़ा हो रहा है 11 3 14। तो ये जरूरी थोड़ा है कि यही दोनों हमेशा जोड़ना है, तो इसमें लागू कर लिया। अगर इसको जोड़ेंगे ये दोनों का योग 7 और 3 10, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ये वाला, लेकिन अभी तो छोटा हो गया। यहाँ छोटा हो गया किन्हीं दो का, तो यहाँ छोटा हो गया, यहाँ तो लागू किया लेकिन यहाँ छोटा हो गया। हमेशा बड़ा होना चाहिए, जैसे ये वाला छोटा हो रहा था, ये वाला छोटा हो रहा था, लेकिन यहाँ हमेशा ये वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया था, छोटा हो गया। यहाँ तो बड़ा हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है ये वाला देखिएगा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ा है। यहाँ तो आपको कह रहा है कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है कि ये वाला जो है ना 7 और 3 10 हो गया। तो 10 हो गया, 10 हो गया, तो दोनों का योग जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 7 और 3 10, तो ये वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 11 से ये वाला क्या बड़ा नहीं है, छोटा है, तो गलती हो गया आपको। देखिएगा और जब ये 3 गो नहीं हुआ तो चौथा हो जाएगा 5 7, 5 है, 7 है और 4 है। तो ये वाला हो जाएगा। 3 गो जब गलती है तो ये वाला हो जाएगा। आपको है ना पूरा अच्छा से समझा भी देते हैं। देखिएगा क्या 5 है, 7 है और 4 है। तो ये दोनों के जोड़िएगा, तो दोनों के जोड़िएगा तब 12 हो गया। इससे बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। फिर इसको दोनों के जोड़िएगा मन है तो 7 4 11। तो इससे क्या है, इससे क्या है, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो दोनों तरफ से बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, चाहे घटाइएगा तो बात, यहाँ दोनों पर बात लग रहा है 7 4 11। और कोई घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, घटाइएगा यानी कि 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे यह छोटा है कि नहीं, तो छोटा है, तो छोटा है। अगर मन है तो इसको घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब इससे ही छोटा है कि नहीं, तो आपकी मर्जी है कैसे समझ में आता है, कितना मेहनत करते हैं। ध्यान दीजिए क्या आगे दिखाते 16 नंबर 16। लाइक कर दीजिएगा। 16 क्या कर रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है ना 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना। चलिए 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी उसी दिशा में विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। ये समय पूछा, ध्यान दीजिएगा क्या समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी ना है 100 मीटर उसकी लंबाई है, तो उसको ध्यान दीजिए पार करने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन व्यक्ति की लंबाई है ना नगन होता है, न के बराबर माना जाता है, आप जानते होंगे। तो व्यक्ति की लंबाई नगन होता है, तो यानी कि व्यक्ति वह उस ट्रेन को पार करेगी, तो उसके लिए व्यक्ति के लिए वह दूरी सिर्फ ट्रेन की लंबाई हो गया। तो ट्रेन की लंबाई दूरी हो गया। अब कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा एक दिशा, अगर क्या है दिशा, क्या है दिशा अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है ना कि ट्रेन अगर इधर से आ रहा है तो उधर से आदमी रहा है, तो दिशा अपोजिट रहेगा तो चाल जुटता है, चाल जोड़ के। तो देखिएगा इसका चाल 72 है और उसका चाल 8 है, तो जोड़, सॉरी 72 है इसका, इसका 64 है,
इसका 64 है और उसका 8 है, तो 72 है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर, लेकिन ऊपर जो है मीटर में है, तो इसको भी मीटर में ले जाएंगे। तब 18/5 से मीटर में 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो गया, है ना, मीटर में चाल हो गया है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये सब बात बेसिक है जो पहले से आप जानना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नंबर मेरा उस पर चल रहा, ऊपर है, ऊपर देख लीजिएगा, लिखा होगा, ऊपर लगा हुआ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ जोड़िएगा तो 8 4 12 17, यानी कि 18 तिहाई का 72, 18 तिहाई 18 चौक 72, तो 5 में 4 से गुना करेंगे 20, यानी 5 सेकेंड, यही 5 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 5 सेकेंड में पार कर जाएगी ट्रेन, उस लंबाई, उस आदमी को 5 सेकेंड में पार कर जाएगा। तो ट्रेन अपनी खुद लंबाई को पार किया, उसको नहीं, अपनी खुद लंबाई को, चलिएगा, क्योंकि उसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में नगण्य है, 9 के बराबर। 17 नंबर, 17 नंबर कह रहा है 17, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से कटना चाहिए। और 4 अंकों की बड़का क्या होता है, 4 को 9 होता है, तो 77 से कटने का मतलब है कि 77 से भाग देंगे। तो ध्यान दीजिए, क्या चाहे बाई ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि कौन ऐसा बड़का ऑप्शन है कि जो चाहे ना 11 से कटे। 77 से कटने का मतलब है कि 11 से कटे और 7 से कटे। तो देखिएगा क्या, 11 से कटे और 7 से कटे, तो ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, सबसे बड़का पहले क्या है, चाहे ऐसे ऑप्शन लीजिए, चाहे हम मेट से बता देते हैं। देखिए 77 से हम भाग देंगे तो एक बार में, तो ये 77, यहाँ देखिएगा 2, यहाँ 2, यहाँ लगाइएगा कै मरतबे में, 3 बार में लगाते हैं, तो 70 का 21, 70 का 21 2 23, ज़्यादा हो गया तो नहीं लगेगा, तो 2 बार में लगाएंगे। तो 7 दूना का 14 हो गया, 7 दूना 14 का 15 हो जाएगा। 9 में से यहाँ 4 बच गया, 9 में से 4 गया 5 बच गया, और 7 में से यानी कि कट जाएगा 75 बच गया। तो ये उतर गया, एक उतरेगा, फिर कितना लगाएंगे, ध्यान दीजिए क्या, फिर कितना लगाएंगे, यहाँ देखिएगा 7 7 49, 8 7 56, 9 से लगाएंगे 9 8 72, है ना, 10 से लगाएंगे ज़्यादा, तो 9 से लगाएंगे, तो 9 से लगाएंगे तो 9 7 63, 9 8 72, 6 78, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 से नहीं लगेगा। 8 से 8 7 56 के 6 हो जाएगा, 8 7 56 और 5 61, 9 से लगा है तो नहीं लगा है वो, 9 से 9 7 63, 9 7 63 और 6, ठीक था, 9 से लगाइए, ध्यान दीजिए क्या है, 9 से लगा कर देखिए ना, 9 7 63 के 3 हो जाएगा, और 9 7 63 और 6 69, ठीक है, तो 69 हो जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6 हो, यहाँ देखिएगा 15 में से 6 गया, इतना ही कट गया, 66 बच गया। तो इस बच गया, इसका मतलब है ये फालतू था, यानी कि 9 9 9 में जो बच गया है उसी को घटा लेंगे, शेषवा को घटाए, यहाँ 3 3 3 3, 99 33, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा, चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या, साफ साफ नहीं दिख रहा है, रितेश पासवान जी बोल रहे हैं। ओहो, क्या इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा, वीडियो क्वालिटी को 360 पर देखिए, समझ रहे हैं बात। अब यह साफ नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर, 18 क्या कह रहा है, और सब स्टूडेंट्स को दिख रहा है साफ साफ कि आपको भी नहीं दिख रहा है, बताइएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 और 55 से विभाजित हो जाना चाहिए और शेष भी बचना चाहिए। तो छोटी से छोटी वो रहा था एलसीएम, तब 45 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो 9 5 45, 9 प्राइम नंबर नहीं है तो 9 को 3 के स्क्वायर तोड़ लिए, 11 5 55। अब एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम क्या होता है कि
बेस को लिखेंगे तो 3 लिखा गया, 5 लिखा गया और 11 लिखा गया। 5 कोई भी बेस दोबारा नहीं लिखेंगे, जैसे 5 2 बार था लेकिन हमको एक बार लिख देंगे, भले ही दोबारा मिलेगा, है ना, है ना। वो नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा, ये बात आप सही बोले। अच्छा ठीक है, 78 088 55 321 ये नंबर में चलिएगा। इस पर देखिएगा, एलसीएम में बर का पावर तो 3 के पावर बर का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 पचे ये 45 है, 45 में 11 से 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 5 49 हो जाएगा। तो 495 इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम। तो ये एक ऐसी संख्या है जो 45 से भी कटेगा और 55 से भी कटेगा, लेकिन कह रहा है शेष बचना चाहिए 3। तो जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे। तो 498 उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, नंबर को थोड़ा बड़ा कर देंगे। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो नंबर लिख दिए है। 9 नंबर व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है ए 19 नंबर। ये नंबर नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, इसका और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्या, पहले इसको बताइए कोई स्टूडेंट। ये बड़ा कैसे होगा, हाँ। अब बताइएगा थोड़ा, हो नंबर दिख रहा है कि नहीं, आप लोग जो भी स्टूडेंट है। अब नंबर दिख रहा है, बैकग्राउंड भी चेंज कर दे क्या इसका। दिख रहा है ना। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, 78 088 55 321 न्यू बच ज्वाइन पहले, ठीक तो है। बैकग्राउंड थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है वो।
छोड़िए, इसको बाद में देखा जाएगा, चाहे जो है सो है, दिख रहा है ना। छोड़िए, जान दीजिए। नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। न रितेश जी कह रहे हैं, रितेश पासवान सर जी नहीं दिख रहा। चलिए, नहीं दिख रहा है तो अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं हम। 19 नंबर इस पर उत्तम जायसवाल जी, इसका आंसर बता है क्या? डी बताया है। ध्यान दीजिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। 9, यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 दिया है। आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस यहाँ देखिएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 9 गुने 1 और उधर 2 दिया है, तो इधर 9 आ रहा है, उधर 2 है, तो ये गलत है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए, राजीव जी कह रहे हैं कि दिख रहा है। नंबर के बारे में ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम कह रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए, ये ए गलत है तो ए ही आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम लॉस भी कर सकते हैं, चाहे अपना चेक भी कर सकते हैं। चलिए, उसको बाद में सुधियाएंगे, है ना, आज सुधिया कर ही रखेंगे, कितना अच्छा दिख रहा है। ध्यान दीजिए, क्या सही बोला था। उत्तम जायसवाल जी कह रहे हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है कॉल व्हाट्सअप 7808855321 ये सब जो लिखा हुआ है, ये जो दिख नहीं रहा है आप लोगों को। चलिएगा, ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए। 19 के बाद 20 देखा जाए। चलिए, इसको क्लास को पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आ जाए ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक न्यून कोण है। अगर कह रहा है कि tan ए और यहाँ कॉट ए का रिलेशन दिया कि बराबर है, तो हम जानते हैं कि tan 45 का भी वैल्यू 1 होगा और यहाँ भी, तो यानी कि ए बराबर 1 बराबर 1 होता है ना। तो आपसे पूछा ए और बी का वैल्यू, तो एक जगह पर क्या रखे हैं 45 प्लस फिर बी की जगह, तो यानी कि 90 हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 21 नंबर, 21 को देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9.377 आइए है और यहाँ देखिए क्या है 3
प्लस ब्रैकेट में है देखिएगा 3 प्लस 0.5 गुना छोटी ब्रैकेट में 3.1 माइनस 2.3 गुना 1.02। इसका वैल्यू क्या होगा देखिएगा, पहले गुना कर लीजिए और कुछ नहीं करिएगा। इसको पहले गुना कर लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 23 से गुना करेंगे तो 23 दूना का 46 हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 2 अंक के बाद और 1 अंक के बाद यानी 3 अंक के बाद हो जाएगा। 3 अंक के बाद हो जाएगा तो अब देखिएगा घटेगा, ये घटा लेंगे यानी घटेगा तो कितना घटेगा तो ये 6 के 6 रहे 10 में से यहाँ देखिए घटा लीजिएगा, देखिएगा 3.1 है और घट रहा है 2 पॉइंट यानी 3 4 6। तो यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 0 बैठाते हैं घटाव में, है ना। 10 में से 4 गया तो यानी 6 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 4 गया 5 बचेगा और उसके बाद यहाँ 12 में से यानी कि 9 बचेगा, ये घटेगा 956 आ रहा है। 9 6 5 9 1 10 956 आ रहा है। घटाने के बाद कितना आया हो 21 नंबर का जो भी आ रहा है, घटाने के बाद जो भी आ रहा है 2346 आ गया और ये आ गया 3.1 है। तो 10 में सर कहीं गलती हो गया क्या हो, हाँ गलती घटा देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा यहाँ आ गया ये 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में सर 4 गया 5 954 आ रहा है। 0.954 कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए क्या है, इसको घटाव है और कुछ नहीं है। देखिएगा तो बड़का में से छोटा घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और उसके बाद कितना 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगर घटाव सही है कि नहीं। तो 6 4 10 5 4 9 1 10 7 3 10 11 1 1 2 ठीक है 754 हो जाएगा। तो ये टोटल 754 हो गया। तो 700 ये टोटल कितना होगा 0.754 हो गया। अभी इसको गुना कर देना है, इसको गुना करना है। ध्यान दीजिए क्या, इसको ऊपर कर देते, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इसको गुना कर देंगे। तो इसको गुना करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, इसको गुना कर देंगे ये वाला। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा और 5 25 और 2 27 हो जाएगा, 7 5 35 और 2 37 हो जाएगा। और 3 अंक का 1 अंक 4 अंक के बाद है तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पड़ेगा। अब इसको जोड़ है तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 3.377 आई 0 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। अब देखिएगा 9 पॉइंट में 377 है, इसमें 3.377 घटेगा 0 0 0 0 6 तो 6.0 को 6 लिखा जाता है। उतार लीजिए, उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाईस नंबर कह रहा है 22 नंबर, स्टीमर मतलब नाव है, धारा की दिशा में चलता है तो बंदरगाह पर 2 घंटा में है ना, बंदरगाह के बीच की दूरी 6 घंटा में तय करता है। अगर धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो 8 घंटा में। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो उसकी स्टीमर की चाल क्या है। स्टीमर मतलब एक प्रकार का नाव है। तो यह सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जो बोट एंड स्ट्रीम हमसे पढ़े होंगे। जब भी नाव की चाल का है स्टीमर की चाल, तो स्टीमर की चाल को मतलब नाव बोलेंगे। स्टीमर मतलब एक प्रकार का नाव होता है। तब वेलोसिटी ऑफ बोट, तब वीबी कहेंगे स्टीमर की चाल को, है ना। वीएस कहेंगे धारा की चाल को। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा होता है। तो हमको देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है वीबी और वीएस। तो यहाँ पर दिया है धारा की चाल 3 है, मतलब वीएस का वैल्यू दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे वीबी पूछ रहा है, यही ना। तो जब भी अगर विपरीत दिशा में हो तो चाल घटता है और सेम डायरेक्शन में हो तो चाल जुटता है। तो देखिए कह रहा है कि धारा की जब दिशा में जाता है, इसका मतलब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाएगा।
धारा के विपरीत में जा रहा है तो नाव की चाल में सर है ना, धारा की चाल घट जाएगा। तो देखिएगा दूरी यहाँ पर समान है, क्या क्यों कह रहा है चलते हुए उसी दूरी को कह रहा है, मतलब एक बार गया वही दूरिया को, एक बार आ रहा है वही दूरिया, एक बार गया वहां फिर उधर से आ रहा था, दूरी सेम रहता है, दूरी सेम है, दूरी क्या है बराबर है, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा चाल है, इधर चाल है, तो चाल गुने समय दूरी होता है, तो यह समय कितना लिया है 6 घंटा है ना, और अगला इस समय क्या लेता है 8 घंटा। सही बात है, धारा के विरुद्ध जा रहा है तो नाव का चाल कम जाएगा, तो समय थोड़ा ज्यादा लगबे करेगा, तो ये 8 घंटा। तो चाल गुने समय दोनों दूरी है इसलिए आपस में बराबर, 2 से 2 तिया 6 हो, 2 चौक 8। VS का वैल्यू आप जानते हैं कि 3 है, तो जहां जहां V है वहां 3 है। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 3 VB और 3 तिया का 9, और उधर गुना करेंगे तो 4 VB और 4 तिया का 12। अब VB इधर आएगा तो VB माइनस में, और उधर जाएगा तो 21 में हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो VB की चाल हो जाएगा, बोट की चाल हो जाएगा, स्टीमर की चाल हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, अब इसको देखा जाए थोड़ा सा। तेईस नंबर बुझाउल सवाल है और कुछ नहीं है। 23 क्या है बुझाउल सवाल, बुझाउल सवाल समझते हैं ना हो, ध्यान दीजिएगा। 23 क्या कह रहा है, 23 निम्नांकित में आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित किया जाता है। वर्ग जो है छात्रों को निरूपित करता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है ना वृत्त जो है मेहनती लोगों को निरूपित करता है, और त्रिभुज शहर वाला को निरूपित करता है। तो उस क्षेत्र का पता करें जो मेहनती छात्रों को निरूपित करता है लेकिन शहरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज लिख दिया। अब त्रिभुज में क्या कर दिया है कि 2 पॉइंट यहाँ मार लेते हैं, एगो यहाँ और एगो यहाँ, कोई दिक्कत, इसको मिला दिया है। अब मिलाकर ये वाला जो ये थोड़ा सा आगे ले जा गया, ये वाला है और ये वाला, ये ऐसा वर्ग का आकार बना लिया, वर्ग आकार बनाया है, जो आपको थोड़ा वर्ग का भुजा एकदम होता है ना सेम होता है ना। फिगर पर नहीं जाइएगा, हमको समझाने से मतलब। और ये जो है ना सर्किल है, ये सर्किल है। तो ध्यान दीजिए क्या है, इस सर्किल में कौन कौन है, B है और D है और क्या है C है, और यहाँ A है। तो कह रहा है कि शहर का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, मेहनती हो लेकिन शहर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो सर्किल में जो रहेगा, वृत्त में जो रहेगा वह मेहनती रहेगा। तो वृत्त में है B भी मेहनती है, वृत्तवा में देखिए ना B भी मेहनती है, वृत्त में आ रहा है, D भी मेहनती है, C भी मेहनती है, लेकिन कह रहा है कि शहर का नहीं होना चाहिए। और शहर त्रिभुज को निरूपित करता है, शहर का तो वही होगा जो त्रिभुज में होगा। त्रिभुज में देखिएगा तो ए भी है, B भी है और D भी है, तो C त्रिभुज से बाहर है, तो यही शहरी नहीं है। तो C जो है मेहनती है, C जो है शहरी नहीं है, मेहनती तो है ही है क्योंकि वृत्त में है, शहरी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा C। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए 24 नंबर। ए 24 क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। टाइम कितना है, 10 साल में दुगनी हो गया है ना। तो रेट हमको निकालना है, रेट R पूछा है,
जब भी साधारण ब्याज का सवाल हो कहेगा कि कोई है ना धनराशि दुगनी हो जाती है तब ब्याज ज्ञात करें, या तीन गुनी हो जाएगी, कोई धनराशि इतना गुनी हो जाती है तो जितना गुनी होगा, ट्रिक बताता है एकदम, बहुत 1 सेकंड लगेगा, जितना गुनी होगा उसको चुपचाप लिखेंगे। तो दुगुनी हो रहा है तो 2 लिख दिए, एक अपना मन से कम अगुने 100। ट्रिक क्या है, गुन्ना गुन्नी, गुन्ना या कभी गुन्नी भी बोलेगा, गुन्नी -1 गुने 100, इस पर क्या होता है एसआई निकलेगा, प्रतिशत में एसआई ब्याज निकलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना गुन्नी होगा उससे 1 कम लिखकर 100 से गुना करेंगे, ये परसेंटेज ब्याज पता चल जाएगा, मतलब 100% ब्याज मिल रहा, तो 10 साल में न मिल रहा है। तो अब परसेंटेज ब्याज में अगर आर से भागा दीजिएगा तो टी निकलता है, और टी से भागा दीजिएगा तो आर निकलता है, क्योंकि प्रतिशत ब्याज होता है आर गुने टी होता है। तो इसमें अगर टी से भागा देंगे तो आर निकलेगा, और इसी में अगर आर से भागा देंगे तो टी निकलेगा। तो हमको परसेंटेज ब्याज में टी से भागा देंगे, तो यानी कि 100 में 10 साल है तो 10 से भागा देंगे तो आर निकल जाएगा, और 10% ब्याज था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे ध्यान दीजिएगा, डीआई का क्वेश्चन आ गया। डीआई का क्वेश्चन कैसे सेट करें, हालांकि दिखेगा कम आप लोगों को। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, जो भी दिखे। ए 25 से 26 क्वेश्चन है जो ग्राफ के अनुसार बनाना है। कह रहा है कि निम्नांकित ग्राफ को अध्ययन करें और दिए 5 विद्यालयों जो में विद्यार्थियों की संख्या है ABCDE 5 है। लड़की को है ना थोड़ा टहकार वाला है ना निरूपित करता है, लड़का को पूरा काला वाला से निरूपित करता है। तो कह रहा है एक क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बताइए क्लास 5 में से 4 विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, क्लास 5 में से 4 विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। तो क्लास 5 में क्लास 5 में आपको देखना है, तो यहाँ देखिए क्लास 5 में, तो अब देखो देखिए सॉरी 5 में तो 5 कहाँ है ABC, तो यहाँ देखिएगा 5 है, तो यानी कि ई में हमको देखना है। तो ई में कह रहा है कि 4 विद्यालय, तो 4 में तो मतलब 4 विद्यालय, ठीक है। तो लड़कों की संख्या जो है यहाँ है, और लड़कियों की संख्या से अधिक है, लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से अधिक है, तो नहीं अधिक है, वहाँ बराबर है। देख लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम उसको समझा दें ऐसे करके, अपना देख लीजिएगा, है ना। फिर कह रहा है कि सभी विद्यालयों में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 9 से अधिक है। तो सभी विद्यालयों को जोड़ लीजिए, तो लड़का को पहले जोड़ लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, बी से बॉय और जी से गर्ल। तो लड़का को पहला में कितना है, लड़का कितना है 3.5 है, लड़की दूसरा लड़का क्या कितना है, दूसरा में 3.1 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 4.5 है, पांचवा में है 4। तो जोड़िएगा तो 5 5 10 की 11 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना 11, 3 3 6 3 3 9 9 4 13 4 17 1 18 हो जाएगा 18.1। ये 1000 में संख्या है, तो गुना करेंगे तो 1000 में आ जाएगा, यानी कि 1000 में गुना करेंगे तो 18 1 1000 को सुनना, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना, यानी कि आपका आ गया 18,100 आ गया, 18,100 आ गया। अब लड़की कितना है, लड़की कितना है, तो लड़की शुरू में है फर्स्ट में 2.5 है, दूसरिका में कितना है लड़की 4 है, तीसरिका में कितना है 3.5 है,
और चौथा में कितना है 4.1 है, पांचवा में कितना है 3.1 है। देखिएगा 5 5 10 2 12 हो गया, 4 2 6 3 9 4 13, 13 3 16 2 18 हो जाएगा। ये देखिए ना, तो 4 2 6 3 9 4 13, 13 3 16 1 17 हो जाएगा, 17.2 हो गया। ये हजार में है तो हजार से गुना करेंगे तभी तो हजार में पता चल जाएगा, यानी कि 17,000 इसको 200 हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना अधिक है, तो 17,200 से ये वाला कितना अधिक है, गौर से देखिए ना, ये वाला 900 अधिक है, 900 अधिक है। तो कौन है अधिक, लड़का वाला अधिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए लड़कियों की संख्या अधिक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि सभी विद्यालयों में लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या जो है लड़की से 900 अधिक है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी, उतार लीजिए। आगे देखा जाए, गुड मॉर्निंग विपिन कुमार जी, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए 26 नंबर इसी पर बनाना है। ए 26 क्या कह रहा है 26 किस विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। तो 40% अधिक का पहले होल वैल्यू निकालिए, 40% अधिक बोला है, अधिक। तो देखिएगा 40% हटेगा तो बट्टा में 100, 20 दूना 40, 20 25 100, यही अधिक है तो जोड़ देंगे, यानी कि 7/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी कि अधिक कितना होगा, तो किस में, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए विद्यालय में देख रहे हैं, तो ए विद्यालय में देख रहे हैं, तो ए में कितना है, ए में देखिए सब में चेक करें, पहले ए वाला चेक करें, तो ए में कितना है 3.5 है, बी में कितना है 2.5 है। तो यानी कि देखिएगा इसको काटिएगा तो इससे ये कटेगा, इससे ये, तो 5 7 35 50 25, यानी 7/5 आ गया। इसका मतलब है कि जो वैल्यू इसके बराबर आ गया तो समझिए कि सही बात है कि इसमें 40% अधिक है, क्योंकि 40% ये अधिक का ही वैल्यू है। तो इसका मतलब इससे ये वाला लड़का से लड़की जो है, सॉरी ये लड़की से लड़का जो 40% अधिक है। तो ये कहाँ से उठाए हैं, तो ऑप्शन ए स्कूल ए से उठाए हैं। तो स्कूल ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। पहले चेक करने से सही हो गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 27 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 27 से 28 है ना हो, 27 से 28, तो 27 से 28 में क्या कह रहा है क्वेश्चन ना, पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम है, किस वर्ष में निर्यात और आयात का अधिकतम है। तो पहलिका जो है ना निर्यात का है, दूसरी का है आयात का। तो सबको हम चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, पहलिका तो 2013 वाला लिख देते हैं, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, कोई दिक्कत है। अब इसी में हमको चेक करना होगा, तो देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, तो पहलिका क्या है आयात वाला, दूसरी का निर्यात वाला। तो ये 60 हो गया, ये 45 हो जाएगा, कि पहला दूसरा, ये देखिए ऐसे घेर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और कितना हो गया, ये 110 हो गया, 120 हो गया, 100, ये 20 हो गया, 130 हो गया, 120 हो गया, और यहाँ 100 हो गया। और देखिएगा 2016 2017 में हो गया 150, 140, 150, 140, 118 में 140 और 180 हो जाएगा। ये शून्य से ये शून्य, 2 7 14, 2 9 18, तो यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 15 और 14 हो गया, यहाँ हो गया 7 और 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या। और यहाँ कटेगा
तो 110 है ना, हो तो एक शून्य से यानी कि 12 और 11 हो गया। ये शून्य से ये शून्य कटेगा तो यानी कि 12 और 11 हो जाएगा, 12 और 13 हो जाएगा यहाँ, और ये से ये कटेगा 11 और 12 होगा, और ये 15 से काटिएगा, 15 चौको 8, 15 थिया 45, 4:3 हो गया। तो कौन सबसे बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सबसे बड़ा है, अनुपातिक वैल्यू पूछ रहा है ना, वही ना पूछ रहा अनुपात। तो अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है, आप जान लीजिए। इसको 4/3 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 11/12 लिख देंगे, इसको लिख देंगे, है ना, इसको लिख देंगे कितना 12/13 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 12/11 लिख देंगे, इसको लिख देंगे ध्यान दीजिएगा 15/14 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 7/9 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसमें से बड़ा कौन है, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा कौन है, देखिएगा भागा दीजिएगा तो देखिएगा भागा दीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए अंतर इसका कितना है, 1 है, इसका भी अंतर 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 1 है। ये तो और ज्यादा अंतर है तो और छोटा हो जाएगा, समझ, इसका अंतर तो 2 हो गया, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं कि उसके इसका ज्यादा अंतर हो गया तो और ये है ना। हालांकि यही पता चल रहा है, यही से पता चल रहा है कि देखिएगा ये भागा देंगे तो एक बार में भी मतलब 0 पॉइंट कुछ लगेगा, लेकिन और समय भागा देंगे तो 1 एक बार लग के 1 पॉइंट आ रहा है, लेकिन इतना 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि छोटा है हमको बड़ा से हमको लेना है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, यही से पता चल 0 पॉइंट है। अब इसमें से बड़ा कौन है, तो जब भी देखिएगा अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो, अगर अंश बड़ा हो हर से, अंश बड़ा हो हर से, तो जो देखने में छोटा लगेगा वही सबसे बड़ा है। तो देखिए ना अंश जो है ये बड़ा है, यहाँ क्या है बड़ा है, तो जो देखने में ही छोटा लग रहा है देखिएगा तो यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है। तो आपका आंसर 2013 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन यही सब सवाल में, लेकिन अगर हर बड़ा होता है अंश से, तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। लेकिन जब अंश बड़ा हो हर से, तो जो देखने में बड़ा होगा वो छोटा, और जो देखने में छोटा होगा वो बड़ा। चलिएगा उतार लीजिएगा, तो अंश यहाँ बड़ा है तो इसलिए है ना छोटके बड़का हो जाएगा, लेकिन यही हर बड़ा होता तो जो देखने में छोटा होगा वो छोटा, जो देखने में बड़ा होगा वो बड़ा। चलेंगे आगे देखा 28 नंबर, 28 नंबर को देखा जाए। 28 को देखा जाए। 28 क्या कह रहा है 2013 से लेकर 2015 तक के अवधि के दौरान कुल निर्यात और कुल आयात में अंतर कितना है। कुल निर्यात और कुल आयात और कुल निर्यात में, तो 2013 से, तो 2013 लिख दीजिए और 2014 लिख दीजिए और 2015 लिख लीजिए, यही ना है। तो 2013 में कितना है 60 है, और 60 है, एगो 60 है, एगो क्या है 45 है, तो ऐसे लिख दीजिए ये 45 है, निर्यात वाला है, पहले का आयात है दूसरी का निर्यात। और यहाँ 110 है और एगो क्या है 100 है, और 2013, 14, 15 में क्या है 120 है और 130। तो इसमें कह रहा अंतर कितना होगा आयात और निर्यात वाला। तो आयात वाला एक तरफ जोड़ लीजिए, आयात वाला आयात वाला एक तरफ जोड़ लीजिए, वही ना पूछ रहा है ना। निर्यात और उस दौरान आयात का अंतर कितना है, निर्यात और कुल आयात का। तो कुल निर्यात और कुल आयात, कुल निर्यात और कुल आयात, तो आयात यहाँ जोड़ लेंगे कुल, और कुल निर्यात, निर्यात भी जोड़ लेंगे, तो आयात क्या होगा ये 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 110 हो जाएगा इसमें आयात, और इसमें आयात क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 0 6 2 8 हो जाएगा, 6 7 1 9 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 290 हो गया। निर्यात कितना हो गया ये 45 हो जाएगा, 100 हो गया और 130 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 1 275। तो ये कितना अंतर है, अंतर मतलब कितना ज़्यादा है, तो यहाँ 15 ज़्यादा है,
तो 15 जानना है। जो भी सब है इस सब ऊपरे में लिखा हुआ है कि राशि करोड़ में है, तो 15 ज्यादा है तो यानी कितना अधिक है, यही पूछ रहा है कितना अंतर कितना है, तो 15 करोड़ का हो जाएगा। करोड़ करोड़ आपका आंसर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।